हेलो हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी ज्ञान फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक अभी द बैंकिंग रेगुलेशन ऑर्डिनेंस 2020 पार्लियामेंट में पेश किया गया है और इस ऑर्डिनेंस के बारे में जानेंगे कि आखिर ये ऑर्डिनेंस है क्या और ये क्यों लाया गया है। ओके, और इसके फ़ायदे क्या होंगे। बेसिकली अगर प्रीलिम्स के लिहाजे से आप देखें तो ये ऑर्डिनेंस का जो ऑब्जेक्टिव है उससे सवाल बन सकते हैं, या फिर इसके अंदर के जो कुछ कीवर्ड्स होंगे उससे सवाल बन सकते हैं, पर सवाल बनने की प्रोबेबिलिटी है। दूसरी ओर जब आप मेंस की बात करते हैं तो बैंक रिफॉर्म्स, जो बैंकिंग रिफॉर्म्स होते हैं, ओके, तो इकोनॉमी के सेक्शन में रिफॉर्म्स में जब आपसे ये पूछा जाएगा कि सरकार ने कौन से ऐसे कदम उठाए बैंकिंग सेक्टर को मजबूत करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए, रोबस्ट करने के लिए, तो एक ये जोड़ सकते हैं कि आप ये बैंकिंग रेगुलेशन ऑर्डिनेंस लाया गया था। तो इसके अंदर की बात आगे जानेंगे वीडियो में। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन मैं ये बता दूं कि इस चैनल पे इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री ऑप्शनल, इन सब के रिवीजन प्रोग्राम चल रहे हैं, तो आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। एंड आई होप जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं आप सभी एक सिंसियर एंड सेंसिटिव एस्पिरेंट होंगे। तो इस चैनल पे आपको करंट अफेयर्स से तो अपडेटेड रखा ही जाएगा, साथ ही साथ स्टैटिक्स का, बेसिक्स का रिवीजन करवाया जाएगा। ओके, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसे शेयर करें। ओके, सो अब बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है बैंकिंग रेगुलेशन ऑर्डिनेंस आया है, तो इसका कंटेक्स्ट क्या है। सबसे पहले कंटेक्स्ट जान लेते हैं। हालांकि कंटेक्स्ट इम्पोर्टेंट नहीं होता है, बट जानना चाहिए कि आपने रिसेंटली सुना होगा कि पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक यानी कि पीएमसी बैंक बोलते हैं, जो फाइस्को लास्ट ईयर दैट फेड थाउजेंड्स ऑफ पीपल इन द डिस्ट्रेस, द यूनियन कैबिनेट इन फरवरी अमेंडेड बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट टू स्ट्रेंथन द कोऑपरेटिव बैंक्स। तो अब पीएमसी बैंक का आपने नाम सुना होगा, काफ़ी मतलब बवाल कटा था इसके नाम पे कि ये बैंक का जो था वो काफ़ी वीक हो गया था। हजारों लोग काफ़ी डिस्ट्रेस में चले गए थे, उनके पैसे डूब गए, उनको पैसे मिले नहीं। तो इस वजह से यूनियन कैबिनेट ने फरवरी में ये एक स्टेप उठाया था कि उन्होंने बोला कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है उसको अमेंड करेंगे, उसमें संशोधन करेंगे, ताकि, क्योंकि ये कोऑपरेटिव बैंक था, कोऑपरेटिव बैंक को और भी मजबूत किया जाए। और अब मजबूत क्यों करेंगे? क्योंकि आपको पता है कि इंडिया में जितने शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हैं, ठीक है, वाणिज्यिक बैंक जो होते हैं, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, वो सारे के सारे आरबीआई के अंडर में काम करते हैं। आरबीआई के रूल रेगुलेशन एंड उसके जो कायदे कानून होते हैं वो उनके अकॉर्डिंग काम करते हैं, जबकि कोऑपरेटिव बैंक उनके अंडर में नहीं था। तो इस ऑर्डिनेंस का पहला जो लक्ष्य है वो यही है कि कोऑपरेटिव बैंक्स जो होते हैं उसको आरबीआई के अंडर में लाना है। तो हाइलाइट्स जान लेते हैं इस ऑर्डिनेंस के। तो ये जो ऑर्डिनेंस है, इसको कोऑपरेटिव बैंक को आरबीआई के सुपरविजन के, मतलब निगरानी में लाने के उद्देश्य से इसको ये ऑर्डिनेंस लाया गया है, ताकि जो बैंक होते हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी को इंक्रीज कर सकें। पहली बात ये। अब अकाउंटेबिलिटी क्या? क्योंकि आप मनमाने काम कर रहे हो, जैसे एक आदमी होता है वो स्वतंत्र होता है, उसके ऊपर कोई रूल रेगुलेशन नहीं, तो वो कई बार चीज़ें वो गलत कर जाते हैं, उनसे हो नहीं पाते उनके रूल रेगुलेशन। तो उस पे होता है कि आप, जैसे आप तैयारी कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, कभी अच्छा तैयारी कर रहे हैं, कभी खराब तैयारी हो जा रही है, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि आपको कोई मेंटोर मिले जो आपको गाइड करे कि इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे ये पढ़ना है, इस टाइम पे ये पढ़ना है। आपको पता नहीं चलता कभी कौन से, बैलेंस नहीं बनता, तो आपकी अकाउंटेबिलिटी वो कमज़ोर हो जाती है आपकी पढ़ाई के प्रति। तो ये इससे स्ट्रेंथन होगा। आई होप ये लाइन क्लियर है। सेकंड जो हाईलाइट है ये है कि ये जो ऑर्डिनेंस है, इससे कोऑपरेटिव बैंक जो होंगे वो आरबीआई के, एक्चुअली ये डबल क्यों हो गया, ओके, तो ये दो दो बार हो गया, कोई नहीं। तीसरी बात जो है उसमें ये है कि ये जो बैंक है इसमें, इनको आरबीआई के द्वारा इसको सुपरवाइज किया जाएगा, इसकी निगरानी की जाएगी इन द सेम फैशन एज द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, जो मैंने आपको पहले बता दिया था। ओके,
अब इस अमेंडमेंट बिल जो है ऑर्डिनेंस वाला 2020 में जो लाया गया, इसके अंदर क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो इसके अंदर ये जो है ये बजट सेशन में ही आया था ये ऑर्डिनेंस, बट उसमें वो बजट सेशन में पास नहीं हो पाया सिंस इट हैज़ टू बी कर्टेल्ड ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक। उसके बाद फिर जब कोविड-19 का पैंडेमिक हो गया स्टार्ट, तो बहुत सारी चीज़ें इससे बाधित हुई हैं। ऑफ कोर्स हमारे मतलब काफ़ी बड़े स्तर पे इससे क्षति हुई है। तो एक क्षति क्षति तो नहीं कह सकते, लेकिन ये उसके दौरान ये पास नहीं हो पाया। एंड ये जो नया डिस्पेंसन है, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि एक अपॉइंटमेंट ऑफ सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स जो होते हैं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उनका अपॉइंटमेंट होगा। कोऑपरेटिव बैंक में भी अब सीईओज होंगे। विल नाउ रिक्वायर प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द रेगुलेटरी अथॉरिटी, मीनिंग द आरबीआई। अगर आप कुछ भी करेंगे तो आपको उससे पहले आरबीआई से अनुमति लेनी होंगे। जैसे आप अपने घर में रहते हैं, आपके घर में 20 लोग हैं, तो आपके घर में जो सबसे बड़े होते हैं, हेड ऑफ द फैमिली, हेडमैन ऑफ द फैमिली, आपके परिवार के मुखिया, तो आप कुछ करने से पहले आप उनको अप्रूवल लेना होता है। सिंपली सिंपली आप ये समझिए कि आप अगर कहीं बाहर जाते हैं तो आप अपने पेरेंट्स से अप्रूवल लेते हैं कि हमको यहाँ जाना है वहाँ जाना है, तो वो अप्रूव करते हैं फिर आप जाते हैं। तो लाइकवाइज अब कोऑपरेटिव बैंक ऐसा ही है कि अब उसको आरबीआई से अप्रूवल लेना पड़ेगा। एंड द गवर्नमेंट हैड सेड अर्लियर दिस ईयर दैट देयर वाज अ नीड टू एनहांस द अकाउंटेबिलिटी ऑफ दिस बैंक। सरकार ने कहा था कि अब जो कोऑपरेटिव बैंक हैं, इस तरह के जो बैंक हैं, इनकी अकाउंटेबिलिटी को और इंश्योर किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल इंक्लूजन हो और अंडर सर्व्ड और अनसर्व्ड जो लोग हैं उन तक ये बैंकिंग सर्विसेज पहुंचे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इनकी अकाउंटेबिलिटी को इन्हेंस करना पड़ेगा। आप ऐसे कुछ भी करके डुबा देते हो पैसे लोगों का, लोग इतने मेहनत से पैसे कमाते हैं, उनकी सेविंग्स होती हैं, और आपके मैनेजमेंट अच्छे नहीं होते हैं जब, तो पैसा डूब जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये जब करेंगे इन्हेंस होगा इनकी अकाउंटेबिलिटी, तो जो मिसमैनेजमेंट होता है वो ठीक होगा, फ्रॉड्स जो होते हैं वो नहीं होंगे, करप्शन जो होते हैं वो भी नहीं होंगे। तो ये सब इसलिए होंगे क्योंकि अभी कुछ दिन पहले बहुत से ऐसे न्यूज आए, चाहे वो नीरव मोदी हो, माल्या हो, और कोई जो भी उन्होंने फ्रॉड किए हैं, काफ़ी कंट्रोवर्सी में रहे हैं ऐसे ऐसे बैंक। तो छोटे छोटे बैंकों में वो होते होंगे तो पता भी नहीं चलता है, तो पीएनबी जैसे बैंक में ऐसे हो रहे हैं तो पता चल जाता है, लेकिन छोटे छोटे बैंकों में तो पता नहीं चलता है। तो ओवरऑल इसमें आपसे किसी भी स्टेटमेंट से रिलेटेड एक दो स्टेटमेंट बना के सवाल बन सकते हैं इससे, और हमारा जो प्रीलिम्स का एमसीक्यू प्रैक्टिस चल रहा है, प्रैक्टिस क्वेश्चन जो दिए जा रहे हैं प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन, तो उसमें फिर आपको इससे रिलेटेड कहीं ना कहीं क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो सो बी प्रिपेयर फॉर दैट, ओके। और और इस तरह की चीज़ें आप ध्यान में रखें, अंडरस्टैंडिंग और बढ़ाएं, ताकि आप जब मेंस आंसर राइटिंग करेंगे तो और भी चीज़ों आपके आंसर जो होंगे दूसरों से अलग जब ही होगा जब आप ऑथेंटिक लिखोगे, लेटेस्ट चीज़ों को एग्जाम्पल के साथ कोट करेंगे, तो वो वैल्यू एडिशन होता है। ओके, इसलिए हमारे चैनल पे आंसर राइटिंग जो आंसर राइटिंग की जो स्टाइल होती है, शैली होती है, आर्ट होता है, उसके बारे में भी हम बता रहे हैं, तो आप उसे भी देखिए। ओके, अब कोऑपरेटिव बैंक, अब बात यहाँ सब घूम फिर के कोऑपरेटिव पे घूम रहा था, तो ये बता दें कि कोऑपरेटिव जो बैंक होते हैं ये क्या होते हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स आर द बैंक हुज मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, सच एज बैंक्स आर रजिस्टर्ड अंडर such banks are registered under the Cooperative Societies Act. ओके, तो कोऑपरेटिव बैंक जो होते हैं, तो बैंक होते हैं, इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि फाइनेंशियल असिस्टेंस जो होता है वो प्रोवाइड कराना, मतलब वित्तीय सहायता जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है हमारे सोसाइटी में, गरीब जो हैं, ठीक है, तो उनके लिए है। और ये जो ये रजिस्टर्ड है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत। और जो कोऑपरेटिव बैंक है उसके कुछ एग्जांपल्स हैं, न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक, कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एक्सेट्रा, ये सब एग्जांपल्स हैं। तो इंडिया में बात करें जो गवर्नमेंट बैंक हैं जितने भी, इंक्लूडिंग 1482 1482 जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हैं उसमें, एंड 58 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हैं, आर नाउ बीइंग ब्रॉट अंडर। अब जितने भी ये सारे बैंक हैं सब के सब सुपरविजन में आ गए हैं आरबीआई के अंतर्गत ये सब आ गए हैं। तो ये थोड़ा सा कोऑपरेटिव बैंक के बारे में आपको नॉलेज मिल गई, और ओवरऑल इस ऑर्डिनेंस के बारे में मिल गई। तो आई होप आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है ना, आपके पास कुछ सजेशंस हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो जस्ट लाइक करें, नहीं पसंद तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके,
So thank you, thanks very much for discussion. Have an awesome day.